birthday to you. Happy birthday dear Abhinav. Happy birthday to you. क्या तेरे हाथ से गिरा दी. बर्थडे में भी क्लास शुरू हो गई. मैम जी बैठी हैं. ये बर्थडे वो बहुत क्यूट लग रहा. देखिए बाबू मेरी तरफ. ओए हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ स्कूल से और अभी आज पुनीत के लड़के का जन्मदिन है, अभिनव का. तो अभी नेहा का फोन आया, शाम को 6 बजे करीब जाना है. अब एक सेकंड, पंखा बंद किया, उसकी आवाज आती रहती है. तो अभी 6 बजे जाना है. तो अब ये आती है ट्यूशन से ही 6:30. तो फोन आते ही फिर मैंने इनके ट्यूशन की सेटिंग बनाई कि किस टाइम जाना है किस टाइम नहीं. तो ये था कि ट्यूशन का होमवर्क वगैरह नहीं हुआ था, स्कूल का नहीं हुआ था. तो पहले थोड़ा सा ट्यूशन वाली मैम से उसकी बात करके अभी इन्हें ट्यूशन भेजा है. और अब मैं और हस्बैंड जा रहे हैं अभिनव के लिए थोड़े से कपड़े लाने के लिए. उसके बर्थडे गिफ्ट में हम लोग हर साल कपड़े ही देते हैं, टॉय वगैरह नहीं देते. तो वो लेने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं. तो शाम को उसके बर्थडे में जाएंगे. हम्म, 6 का ही बोला है ना. फिर थोड़ा सा मार्जिन लेके चलें गर्मी के. शाम को कितने बजे बुला? 5-6 बजे बुला. 6 बजे. बाहर से आके अब मैं चेंज कर लूँगी कपड़े. उससे पहले आपको एक कुर्ता दिखा दूँ. इस पे जो सितारे लगे हुए हैं लाइट पिंक कलर के, ये मैंने खुद लगाए हैं. और ये क्रेप का कुर्ता था, अमेज़ॉन से मंगवाया था मैंने 325 रुपये का. लेकिन इतना वर्सेटाइल है ना, तो इस पर ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है. इस पर लाइट पिंक, डार्क पिंक, कोरल पिंक, बेबी पिंक सब चलते हैं बहुत अच्छे से. कपड़े लेके फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी के. और अभी जो है अब गर्मी लग रही है, मैंने बदल लिया कपड़े, मैंने मैक्सी पहन ली है. अभी थोड़ा सा घर फैला हुआ है, इसको संभालूंगी. लेकिन उससे पहले जो है मैं चलाऊंगी मशीन. और चलिए अब आपको जितना मुझे समझ में आ गया है मशीन का उतना तो मैं आपको बता ही देती हूँ अच्छे से. अभी उसके मैंने 4-5 मेन तो एक्सप्लोर कर लिए हैं जो उसके फंक्शन मेरे यूजुअली काम में आएंगे. अभी मैंने जो नहीं धोई है वो चादर नहीं धोई है. और आज मैं जो इसमें ट्राई करने वाली हूँ, हस्बैंड की शर्ट ट्राई करने वाली हूँ और बच्चों की यूनिफॉर्म की शर्ट की उसके कॉलर कितने क्लीन होते हैं एक बार में हो जाएंगे या मुझे हल्के से रगड़ के डालने पड़ेंगे. तो अभी चलिए लोड लगाते हैं और रिजल्ट देखेंगे उसके बाद. चलिए जी, अब आपको दिखाती हूँ फाइनली मशीन. अभी इसकी जगह सेट नहीं हुई है लेकिन आपको फंक्शन बता देती हूँ इसके मैं. देखिए ये यहाँ से हो जाएगी ऑन होने के बाद में इसमें ये अभी दिखा रहा है डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर लो, ये रिफिल करिए. क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ भरा ही नहीं है. ये इसका भरने का है, सरफ वगैरह का है. इसमें उन्होंने बताया था अभी. और अगर लिक्विड वाला डलेगा तो इसमें, और अगर सॉफ्टनर डालना है तो इसमें ये है. और अभी जैसे ये ऑटोमेटिक जो लेता है वो कॉटन लेता है. इसके नीचे टाइम आता है 1 आवर 27 मिनट का लोड लगेगा. 40 डिग्री पे ये पानी लेगा. अगर इसे बढ़ाएं तो ये कम भी हो जाता है. और वापस अब ये कोल्ड पे आ गया. इसके बाद 3 ये जो है इसको रिंस देगा. 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 0 उसके बाद 1 2 3 पे ये सही हो रहा है. 1400 ये RPM कुछ है कि किस स्पीड पर घूमेगा. इसके अलावा इसमें ये फंक्शन है, यहाँ पर इसको दबा के रखें, यहाँ पर है ना. तो ये प्री वॉश, इसमें जो है प्री वॉश में अगर ज्यादा कपड़े गंदे हैं कोई जिनमें धूल है तो वो आप इसमें जो है पहले इसे चला दें तो पहले सादे पानी से धोएगी और उसके बाद फिर ये जो है ये मतलब डिटर्जेंट ऐड करेगी. ये वाटर हार्डनेस है. सॉफ्टनर अगर इसमें और ज्यादा डालना है. ऑल पैटर्न ऑन, यानी कि सारे जो हैं मतलब प्री वॉश वगैरह सब कुछ ऑन रहेगा. अलार्म, कैलिब्रेशन वेट के लिए,
वाईफाई ऑन है इसका। लैंग्वेज इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये मेड के लिए जो है, अगर आपकी मेड इंग्लिश नहीं पढ़ सकती तो हिंदी में वो चला लेगी। क्विक वॉश है, स्मॉल लोड्स, ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। इसके बाद ये देखिए सुपर इको वॉश, ये कोल्ड कपड़े मतलब कोल्ड पानी से धोएगी। ई कॉटन, इसमें ये है कि ऑप्टिमल एनर्जी, ये मतलब बिल्कुल हल्के वाले कॉटन वाले कपड़ों के लिए है। सिंथेटिक्स, डेलिकेट्स, जेंटल फॉर लिंजरी। तो मैंने यहाँ पर जो है लिंजरी के लिए एक बार अलग से भी इसमें है। टॉवेल्स, इसका मैंने कल चलाया था, 2 घंटे 5 मिनट का लोड लगा था जब मैंने कल तौलिए धोए थे। बेडिंग्स, ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। शर्ट्स, अगर थोड़ी सी शर्ट्स ही हैं खाली। हाइजीन सिस्टम, केवल सैनिटाइज करना है तो। वूल के लिए हमें इजी वगैरह डाल के धोना पड़ेगा। आउटडोर, ये जो बाहर पहने हुए कपड़े हैं, तो ये सब तो एक्टिव वियर अलग अलग जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कलर, इसमें पानी का टेम्परेचर ये कम ले लेगा। जीन्स अलग से धुलनी हो तो ये है। बेबी केयर, ये सैनिटाइज भी करेगा। साइलेंट वॉश में जो इसमें थोड़ी बहुत आवाज होती है वो भी नहीं होगी अब। डेली वॉश, ये सबसे ज्यादा यूज होगा इसमें, जो हमारे डेली के कपड़े हैं, जैसे कुछ शर्ट हो गई, कुर्ते हो गए, नाइट सूट हो गए, यूनिफॉर्म हो गई, ये सारे जो हैं ये इसमें जाएंगे। तो हम जो है वो डेली वॉश में करेंगे। क्लाउडी डे में ये लिखा है विद पावरफुल स्पिन, तो ये ज्यादा घुमा देगा, स्पिन के टाइम पर कपड़े थोड़े ज्यादा ड्राई करके देगा। अगर हमें धोने नहीं है, केवल रिंस और स्पिन करने हैं, ये उसका भी ऑप्शन है इसमें। खाली ड्रेन एंड स्पिन करना है। ड्रम क्लीन, ये उन्होंने बताया लगभग 1 महीने में या 40 वॉश के बाद। तो ये हमें ऑन कर देना है, मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली अपने स्टील वाले ड्रम को क्लीन कर लेगी अंदर से बाहर से। फिर ये कॉटन आ गया, ठीक है ना। तो अगर ये खाली स्कूल की यूनिफॉर्म है तो मैं ये 15 मिनट क्विक वॉश वाला कभी ट्राई करूंगी, तो ये शायद काम कर जाए। ये तो हुए इसके फंक्शन। अच्छा, इसमें ये वाईफाई इनेबल्ड है, ऐप है इसकी, तो फोन में इसकी नोटिफिकेशन भी जाती है। प्लस अगर यहाँ पर ये पावर इसकी ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, तो आप बाहर से भी ऐप के जरिए, अगर आपके कपड़े इसमें पहले से पड़े हुए हैं तो आप घर से बाहर है ना, तो भी इसको फोन के जरिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो 1-1.5 घंटा जो भी इसका साइकिल है, जब तक आप आएंगे वो पूरा मिलेगा आपको, कपड़े धुले हुए मिलेंगे और आप जाके उसको सुखा देंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्रोसीजर की। तो जो उन्होंने बताया था, जैसे देखिए ये कॉलर है, तो अभी ये गंदे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं ऐसा बताया कि मुझे स्पेशल इस पर रगड़ के डालना है, कुछ और है। तो इनकी ये वाली शर्ट में पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कि कैसी निकलेगी। फिलहाल जो इन्होंने बताया है उसमें ये बताया है कि कपड़ों को हमें हल्का सा ऐसे करके फोल्ड करके डालना है, इस तरीके से। तो ये मैंने खोला इसका दरवाजा और यहाँ पर कपड़े जो हैं वो फोल्ड करके डाल दिए। इस तरीके से मैं इनके सारे जो हैं आज के कपड़े, इनकी 2 शर्ट्स हैं और 2 शर्ट के बाद इनके मेरी एक कुर्ती है, नाइटी है और नाइट सूट है। बच्चों की एक जोड़ी यूनिफॉर्म है। ये सब जो है मैं इसमें आज तय करके एक साथ डेली वॉश वाले में डालूंगी। तो उन्होंने भी जो डेमो करने आए थे उन्होंने यही बताया था कि इसमें जो सबसे ज्यादा फंक्शन यूज होता है वो डेली वॉश वाला ही होगा। और इसमें आप जो फंक्शन सबसे ज्यादा बार यूज करेंगे वो 8 से 10 बार जब मैं सेलेक्ट कर लूंगी ना अगर डेली वॉश, तो ये डेली वॉश वाला ही ऑप्शन ऑटोमेटिकली लेगा। जैसे फिलहाल ले रहा है ये कॉटन का सबसे पहले। तो ये चीज है एक इसमें। और दूसरी इसमें एक चीज और बताई है इन्होंने, अगर मान लीजिए इसमें कॉइन वगैरह हमारे रह जाते हैं किसी शर्ट में, तो यहाँ पर ये एक बटन है, इस तरीके से ये खुल जाएगा और इसके अंदर एक अटैचमेंट है, उसमें वो कॉइन जमा हो जाएंगे, उसको बाहर निकालना है और सिर्फ धो के लगा देना है। मतलब प्लास्टिक की है और कुछ नहीं है इसमें। तो अभी मैं ये सारे कपड़े जो हैं ये फटाफट से इसके अंदर लगाती हूँ और उसके बाद मशीन आपको ऑन करके दिखाऊं।
जो है फ्रेंड्स कपड़े, ये लेवल जो है अभी देखिए नीचे है, तो ये इसके ड्रम के इतने से जो है नीचे नीचे इन्होंने रखने को बताया था। तो पहली बार मैंने इतने ही कपड़े चलाए थे, लेकिन एक्चुअली वेट लेगा तो आपका इतने तक भी मतलब भर के मैंने चलाया, वो ठीक से धुल गया था। फिलहाल मुझे इतने ही कपड़े धोने हैं, तो ये वाला मैंने कर दिया इसको बंद। अब इसमें ऑन करने से पहले सारी सेटिंग जो है वो ऑन करेंगे। तो यहाँ मुझे क्विक वॉश नहीं चाहिए, तो मैं इसको घुमाऊंगी। सुपर इको वॉश, ई कॉटन, सिंथेटिक्स, डेलिकेट्स, टॉवल्स, बेडिंग, शर्ट्स, हाइजीन, वूल, आउटडोर, एक्टिव वेयर, कलर्स, जीन्स, बेबी केयर, साइलेंट वॉश, डेली वॉश। तो ये मुझे चाहिए। यहाँ मैं पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देती हूँ 20 पे। तो इतना हो गया, 2 रिंस ये देगा, 1400 आरपीएम पे काम करेगा। अभी मुझे डालना है इसमें डिटर्जेंट। अब इसके लिए डिटर्जेंट फ्रेंड्स मैंने मंगाया है फ्रंट लोड वाला ही एरियल मैटिक। ये देखिए, ये वाला है फ्रंट लोड वाला एरियल का मैटिक। इसमें इन्होंने बताया है कि इसके लिए फ्रंट लोड वाले के लिए थोड़े कम झाग वाले जो हैं वो डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है अच्छी मशीन की लाइफ रहे, उसके लिए हमें फ्रंट लोड वाला ही यूज करना है अगर हम पाउडर वाला यूज करते हैं। तो इसमें जो है मैं अब 1 चम्मच, ये 1 स्कूप पूरा भर के डालूंगी। अगर ये पूरा नहीं पड़ेगा तो थोड़ा और। अब इसमें डाल दिया ये मैंने सर्फ, है ना। और इतना मुझे लगता है इतने कपड़ों के हिसाब से काफी होगा। अगर कम लगेगा तो यहाँ मशीन जो है वो मुझे नोटिफिकेशन दे देगी। ये बंद हो गया। ये दिखा रही है सेंसिंग लोड, और 1 घंटा 6 मिनट का ये टाइम लेगी। सेंसिंग लोड में अभी केवल ये कपड़ों को ऐसे ही घुमा रही है सूखी, अभी कोई पानी इसमें नहीं चला है। और 20 डिग्री पे मैंने इसका पानी की सेटिंग की थी, जैसा आपने देखा। अब ये 57 मिनट दिखा रही है और वॉशिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले यहाँ पानी जाएगा, इसमें सर्फ में ऐड होगा। पानी मिलने के बाद धीरे धीरे पानी इसमें जाएगा और फिर ये घूमनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ आके मेरा काम खत्म। अगर डिटर्जेंट कम लगेगा तो यहाँ पे वो लिख के देगा कि डिटर्जेंट लेवल लो है, आप इसमें ऐड करिए। इतना काम करने के बाद मेरा काम खत्म, और अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में। जब इसके पूरा टाइम हो जाएगा 56 मिनट के बाद, तो ये ड्रायर में चले हुए बढ़िया साफ सुथरे कपड़े मुझे मिलेंगे। और शर्ट्स आज पहली बार धोई हैं, देखते हैं कॉलर कितने क्लीन होते हैं। ये जो 2 दिन लगे हैं, ये इस तरीके का देखिए अटैचमेंट ये पाइप में है, और टोटी में ये लगा है। नल के अंदर ना ये पाइप वाली जो एक आती है कि जिसमें पाइप फिट हो जाता है, उस तरीके की अटैचमेंट लगी है नल में। और पानी एवरी टाइम खुला ही रहता है इसका, इसको बंद नहीं करने को बोला है। तो ये पाइप जा रहा है इनका इनलेट के लिए पानी के, प्लस वो ये जो है ये ड्रेनेज पाइप है। तो अभी ये यहीं पर है, ऐसे करके जा रहा है। फिलहाल ये वाली मशीन जब हटेगी तो उसके बाद इसको इधर ही सेट करेंगे, तब जाके इसका ड्रेनेज पाइप एक्चुअल नाली में जाएगा। और वहां से चूहा वगैरह ना आ जाए ना, इसलिए मैंने मॉप वाली बकेट वहां पे रख दी है, ताकि वहां से चूहे के एंट्रेंस ना हो सके। अभी पानी वगैरह देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया है, लोड डिटेक्ट कर लिया है, और डिटर्जेंट जो है वो ऐड हो गया। अब इसमें देखिए झाग बनने शुरू हो गए थोड़े थोड़े से। अब ये कपड़ों को धोती रहेगी। फ्रेंड्स अब इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये हमें पड़ी है, ये सबसे पहले इसका वेट बता दूं, ये है 8 kg की। हमारे पास जो ऑलरेडी थी वो 8.2 की थी, तो ये 8 kg लोड वाली हमने मशीन ली है। और कोटक का और HDFC बैंक का जो है वो कार्ड पे कुछ ऑफर थे, तो वो सारे ऑफर लगा के हमें ये पड़ी है 41,000 की, 41,000 सारे ऑफर लगा के। बाकी आप यही मॉडल ऑनलाइन देखेंगे ना, तो ऑनलाइन में इलेक्ट्रिकल चीजों के रेट काफी सस्ते बताते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन चीजें जो ना लें इलेक्ट्रिक वाली। क्योंकि तो जो यहाँ के शॉपकीपर होते हैं ना, वो अगर आपने ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल चीज मंगवाई है तो कई बार वो मना कर देते हैं सर्विस वगैरह करने के लिए। दूसरी चीज ऑनलाइन में मतलब नहीं है। हम लोगों का मानना यही है कि ऑनलाइन जो बड़ी चीजें होती हैं वो हम यहाँ पे लोकल मार्केट में जो शोरूम है उनसे लेते हैं, बजाय ऑनलाइन लेने के। तो ये हमें पड़ी है 41,000 की। बाकी फंक्शन मैंने आपको बताई दी है। चलिए अब हमारी प्यारी मशीन अपना काम करेगी। इसको अभी बजे हैं 50 मिनट पूरे बच रहे हैं। इतने मैं निपटाती हूँ अपना काम, थोड़ा सा घर संभालती हूँ,
क्योंकि अभी तो एक तो ये डिब्बा यहीं रखा हुआ है, इसे कबाड़ी को देना है। इसने सबसे ज्यादा मैस मचाया हुआ है लॉबी में। प्लस बाकी की चीजें तो जो हैं सो हैं, इनको थोड़ा सा सही से कर दूं। इतने बच्चे आएंगे, थोड़ा ठीक सा लगेगा घर। इसकी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी की और पानी की अगर बात करें कि ज्यादा लेती है या कम लेती है, तो ये पानी लेगी सेमी ऑटोमेटिक मशीन जितना ही, इक्वल बिल्कुल। और अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करें तो ये 5 स्टार वाली है और इन्वर्टर के हिसाब से है इसमें भी टेक्नोलॉजी। तो अगर आपका कम कपड़े हैं तो ये कम बिजली लेगी, ज्यादा कपड़े हैं तो ज्यादा बिजली लेगी, उस हिसाब से है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इधर उधर इसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन कन्वीनियंट के हिसाब से देखें तो ये मतलब कोई नुकसान का सौदा नहीं है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि कुछ एक के मतलब कमेंट आए थे कि टॉप लोड मतलब ज्यादा कन्वीनियंट रहती। हाँ, खड़े होके कपड़े डालना वगैरह उसमें आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा है जब भी कोई नई चीज हमें लेनी होती है जिसकी हमें पहले से नॉलेज नहीं है, उसके लिए मेरा और मेरे हस्बैंड का तरीका यही है कि हम उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जो होती है उससे नॉलेज, पहले 2-4 दिन उससे नॉलेज जो है जमा करते हैं, फिर देखते हैं। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो लोग एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, एनालाइज करते हैं सेम मॉडल्स में, या सेम मान लीजिए ये फ्रंट लोड है तो इसमें भी एलजी और सैमसंग या फिर आईएफबी और बहुत सभी चीजों का जो है वो एक दूसरे से कंपैरिजन करके एक एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। तो मैंने जब देखी इस तरीके की वीडियो, ये मैंने ही मन बनाया था, डिसीजन मेरा था कि कौन सी हम लेंगे। अब जब उसमें मैंने देखा तो अगर उसमें सिंपल बताया था कि अगर आपको कपड़ों की वॉशिंग क्वालिटी ठीक चाहिए, अच्छी चाहिए, आप कीमत पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कपड़े साफ धुले होने ज्यादा जरूरी हैं, तो आपको लेनी है फ्रंट लोड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग चाहते हैं तो आपको लेनी है टॉप लोड। और टॉप लोड और इसकी वॉशिंग क्वालिटी में फ्रंट लोड वाली वॉशिंग क्वालिटी जो है वो मैंने 3-4 वीडियोस देखी, उसमें बेस्ट जो बता रहे थे वो फ्रंट लोड बता रहे थे। अच्छा, तो इस वजह से मैंने फ्रंट लोड ली है, क्योंकि कपड़े मतलब साफ धुले तो ही मशीन का फायदा है। अगर मुझे हाथ से रगड़ के दोबारा डालने पड़े तो फिर उतने टाइम में तो मैं उसमें भी धो ही रही थी, इसलिए मैंने फ्रंट लोड ली है। अब पैसे का है उसके पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कितने की आएगी, लेकिन जो वीडियोज में बता रहे थे कि शायद टॉप लोड थोड़ी सस्ती आएगी। उसका जो डिटर्जेंट है वो ऑलरेडी मैं अपनी सेमी ऑटोमेटिक में यूज कर रही थी। इसमें जो है इसके लिए मुझे अलग से पैकेट इन्होंने ला के दिया है मेरे हस्बैंड ने। तो ये थी मशीन की कहानी। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, और अगर कुछ छूट गया हो तो एज यूजुअल आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। अगर मैं बताने से इसमें कुछ चूक रही हूं तो मैं मुझे नहीं पता होगा तो मैं पूछ के बता दूंगी, इतना है। एक चीज और है फ्रेंड्स इसमें, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है इसमें, जो अभी तक मशीन थी वो सिंपल प्लग में चल रही थी, इसमें पावर वाला इन्हें प्लग चाहिए। तो अभी हमारे पास माइक्रोवेव के लिए हमने बनवाया था, एक एक्सटेंशन पड़ा हुआ था, फिलहाल वो एक्सटेंशन पे जो है वो चला रखी है। तो कई सारी चीजें हैं, मतलब वाटर लेवल है और पानी की, मतलब पानी के साथ बिजली की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी इसमें उस वाली से थोड़ी सी चेंज है, तो इसीलिए शायद सेटिंग में जो है 1-2 दिन इसमें लग जाते हैं। वो वाली को तो लाए, सीधे प्लग लगाया और ऑन कर ली। अगर पानी की सप्लाई वैसे नहीं है, बाल्टी से डाल दिया। इसमें आप बाल्टी से नहीं डाल सकते, इसमें आपके वहां पे उसके आसपास नल होना ही चाहिए, उसमें आपको करना ही पड़ेगा पानी का इंतजाम। अगर नहीं है तो वहां से वहां तक चाहे फिटिंग करवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन इसमें आप बाल्टी से नहीं डाल सकते, ये चेंज है। बाकी सुख तो है ही। अभी आज तीसरा दिन है जब मशीन चालू हुई है। मैंने पहले दिन 2 लोड लगाए, कल 2 लोड लगाए, उसमें मैंने टॉवल चला दी, और 2 बार डेली वॉश ट्राई कर लिया है। अच्छा, जो इनर वियर वगैरह धोए उसके लिए इसमें मोड था लिंजरी का, तो वो मैंने उसमें चलाए, सारे अंडरवियर जितने भी थे बच्चों के, अपने, इनके। अब उसमें क्या फर्क नजर आया कि एक तो वो 35 मिनट का लोड लगा, पहली चीज, और दूसरी कि जैसे जो आप अच्छे ब्रांड की अगर लिंजरी ले ना, ब्रा वगैरह कुछ भी ले, तो उसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि आप इनको निचोड़िए मत ज्यादा, या फिर उनको ड्रायर में मत घुमाइए। तो वो चीज ये फॉलो कर रहे थे। इसमें इन्होंने
शायद ड्राई किया ही नहीं कपड़ों को, बस रिंस करके जैसे हमने कपड़े बाल्टी में धोते हैं ना तो फिर उसको निचोड़ते हैं, उतने ही थे, मतलब लग ही नहीं रहे थे कि वो निक्कर वगैरह के ड्रायर में चले हुए हैं, तो इस तरीके के थे। लेकिन ये है कि गर्मी है अभी, तो मैंने रात को सुखाए वो धोकर, तो सुबह तक वो सब ड्राई अच्छे से हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मशीन मोड नहीं पकड़ रही है, कुछ और है, काफी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। आई एम इम्प्रेस्ड। तो अभी ये है कि डेली वॉश में जो डाल जाएंगे वो तो ऐसे ही जाएंगे, लेकिन निक्कर वगैरह मेरा प्लान यही है कि मतलब जर्म्स और उसकी वजह से कि मैं अलग ही धोऊंगी, जैसे अभी धोती हूँ अलग से, उन्हें अलग ही एक लोड लगेगा, बाकी के ऊपर के कपड़े जो पहनने वाले हैं वो सब इसमें धुल जाएंगे। तो अब वीडियो की बातें हो गई, मशीन की बातें हो गई, अब मैं संभालूंगी घर और अब शूट स्टार्ट करूंगी जब मैं शाम को पुनीत के यहाँ जाएंगे ना, अभिनव के यहाँ। एक तो शूट की वजह से यार पंखा बंद रहता है ना, मतलब पसीने बढ़िया करके आए रहते हैं, या तो मैं बैठूं प्रॉपर एसी चला के, लेकिन चलते फिरते बात करनी होती है तो पंखा बंद होता है, तो गर्मी खूब बढ़िया करके लग रही है। ये जो क्योर स्किन का डिब्बा आया हुआ था ना, इसमें अभी 3 ही प्रोडक्ट हैं, तो इसमें जगह है, तो जो मैंने स्मिटन से मंगाए हैं प्रोडक्ट उसको भी मैंने इसी में ही रख दिया है, और स्मिटन वाली जो पेटी है वो फेंक दी जाएगी, क्योंकि इसमें शीट मास्क वगैरह हैं, अभी बाथरूम में ऑलरेडी एक रखा हुआ है, तो इसको इसमें ही रख दिया है एक जगह, सारे जो हैं जमा रहेंगे, धीरे धीरे यूज़ करती रहूँगी मैं। जितनी चीजें जो नहीं है, जो जो वहाँ की नहीं है, जैसे ये रखे हैं दवाई के खलते से रखे हैं एनवेलप, कोई कोई इनमें खाली होगा वो देख के नीचे फेंक दो, और पहले ऊपर वाली ये पोर्शन पे अच्छे से कपड़ा मारो। हाँ, तो ये जो नीचे फेंकती रहो, जब झाड़ू लगेगी अभी सब हट जाएगा। अब फ्रेंड्स बेडरूम क्लीन हो चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, और झाड़ू लगानी है बस मुझे, और इसका जो है वो साइकिल पूरा हो चुका मशीन का। फ्रेंड्स ये मैंने कपड़े यहाँ से निकाल लिए, अभी इसको खुला थोड़ी देर छोड़ूंगी, और इसको भी उसके बाद अच्छे से ये इसका जो कैप है ये, और इसको स्टील वाले ड्रम को अच्छे से पोंछ के तब बंद करूंगी थोड़ी देर बाद। फिलहाल कपड़े सुखा के आते हैं। अब बात करते हैं कॉलर की। तो ये सबसे पहले देखो, ये बच्चों के यूनिफॉर्म के कपड़े हैं, तो ये इनका कॉलर है, साफ हो गया है अच्छे से, कोई इसमें निशान वगैरह नहीं है। अब बड़े लोगों की बात करते हैं, हस्बैंड की कमीज जो धोई थी, अब इसका कॉलर है, ये देखिए, तो एक अपनी तो ये थोड़ी सी ना पुरानी भी है, मतलब ये शर्ट बिल्कुल नई नहीं है, तो हल्की सी एक ऐसे इस तरीके से एक हल्की सी लाइन ऐसे देखें तो नजर सी आ रही है कैमरे में, लेकिन देखो पास से देखो ना तो ये साफ हो गया है, ये रहा। तो बिना कोई भी ब्रश लगाए ये इसकी क्लीनिंग है, तो ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, इतने से मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शर्ट होती
तो मैं इस लाइन को भी जो है देखती कि है या नहीं है, क्लीन हुई नहीं हुई। लेकिन जैसे ये बच्चों की शर्ट है, अच्छी खासी बच्चों की भी गंदी हो जाती है, गर्मी का टाइम है, लेकिन देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो इसका मतलब सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में आपके जो हैं वो कॉलर वगैरह आपको घिसने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन इज दैट ये हो जाएंगे क्लीन। और फिर भी अगर आपके यहाँ ज्यादा ही कुछ है तो आप एक सेफ उसमें थोड़ा सा हल्का सा साबुन से घिस के डाल दीजिए तो काम हो जाएगा। तो चलते हैं फैलाने के लिए। इतना ही मेरा काम बचा है लॉन्ड्री में। अब जैसे जैसे इसकी आदत पड़ जाएगी और अच्छा लगेगा। कल ये जो धोए थे देखिए सारे अंडरवियर, इन्हें अब उतार लूंगी। अब ये बिल्कुल जो है वो क्लीन हो गए हैं अच्छे से। और जो है मैंने इसको प्री वॉश पे लगाया था कि पहले एक बार साफ पानी से जो है वो सारे ये धो लिए गए थे और उसके बाद फिर डिटर्जेंट ऐड हुआ था। मशीन मैंने पोंछ के कर दी है बंद। यहाँ पे कपड़े ये बच्चों ने जो छांटी है अलमारी में से कुछ चीजें बॉक्स वगैरह, ये कबाड़ी को इस बॉक्स के साथ ही जाएगा। और अभी मैं चेंज करती हूँ ये वाली चादर। चल रही है डीप क्लीनिंग स्टेशनरी की। करो अभी इनको तय करेंगे, यही कर देंगी इसको भी तय। और अब मैं फाइनल लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि टीवी यूनिट डीप क्लीन हुई है तो कूड़ा काफी हो गया है। झाड़ू लगाने के बाद 6 बजने वाले ही थे, 5:45 के लगभग टाइम हो गया था। तो मैंने जो है बच्चों को रेडी करके फटाफट उनके कपड़े बदल के बाल वाल बना के भेज दिया है। और मैं अभी जो है अब दोबारा फेस वॉश वगैरह करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि टाइम हो चुका। एक्चुअली मेरी नंद प्रियंका जो है वो आई हुई है वहाँ पर, उसकी सगी बहन है पुनीत की वो, तो वो 7 बजे चली जाएगी। तो हमें एग्जैक्ट 6 बजे वहाँ पे पहुँचना ही है। अभी ये चले गए हैं ऑफिस, तो अभी वहाँ जाके भी किचन वगैरह में भी काम करना पड़ेगा। और बाहर का कोई है नहीं, हम घर घर के ही जने हैं। तो बस मैं टचअप्स ही कर रही हूँ, ताकि अगर 1-2 फ़ोटो वगैरह जैसे खींचते हैं बर्थडे में तो वो थोड़े प्रेजेंटेबल से आए। पूरा मेकअप वगैरह मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बाकी। तो ये डेली का टचअप है। और ये वाला मस्कारा फ्रेंड्स में लाई थी कलर बार का, 650 का ये है, लेकिन ऑनलाइन नायका वगैरह पे सस्ता है, मैंने अब बाद में देखा। लेकिन क्वालिटी वाइज मैं मतलब बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत ही बढ़िया एकदम से सेट हो जाती हैं आई लैशेज़ इससे। तो मैं जब से आया है रोज़ ही लगा रही हूँ, आज 3 दिन हो गए। और बस जो मैंने मतलब लिपस्टिक लाइनर वगैरह यही सब टचअप कर लिया है। ईयरिंग्स बदल लिए हैं। इन ईयरिंग्स की भी एक कहानी है, कभी आपको सुनाऊंगी या अभी सुनाती हूँ। चलिए, इसका ना इसके नीचे एक वो था, कटोरी सी थी स्टील की फिनिश में ऐसे ही, तो वो उसकी वजह से ये थोड़े से मतलब बड़े और कम पहने जा रहे थे, अच्छे नहीं लगते थे। मतलब उसमें कुछ डिज़ाइन होता मुझे लगता है। तो ये ना एक दिन मेरे हाथ से ऐसे ही छूट गए, जब मैं इनका शूट कर रही थी कि मैंने मंगाए हैं उस वाले चैनल के लिए। तो ये मेरे हाथ से छूट के इसकी एक की कटोरी जो है वो निकल के अलग हो गई। और ये एज ए ईयरिंग ऐसे खाली स्टड के तौर पे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने दूसरे की भी निकाल दी। और अब ये मतलब ऐसे ही टॉप्स के तौर पे पहने जाते हैं, तो अब ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। आप लोग भी बताना कैसे लग रहे हैं ये। कभी दिखाऊंगी अपने ज्वेलरी कलेक्शन में, दिखाऊंगी ना। इसकी कटोरियाँ भी रखी हुई हैं, उन्हें कहीं और यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल ये कुंडल हो गए। और ये माला अलग से ली थी, इसके साथ कुंडल नहीं है, तो मैं इन्हें मिक्सर मैच कर लेती हूँ। बाकी इस कुर्ते की कहानी आपको पता ही है, पिछले बार पूरी वीडियो डली थी। चलिए जी, अब आपको लेके चलते हैं पुनीत भैया के घर। अभी ये आएंगे बाद में, जब तक बस एक लाइट जली छोड़ देती हूँ और मैं लॉक लगा के फिलहाल जा रही हूँ उनके घर। आगे माइक दीजिए। नहीं काम करते हैं, अच्छा लगता है जब मतलब वीडियो देखते हैं। अरे तो ऑथेंटिसिटी तो है, और है क्या जिसकी वजह से चैनल चल रहा है। चलो जी, प्रिपरेशन चल रही है।
सब्जियां वगैरह जो हैं वो प्रियंका और नेहा ने ऑलरेडी बना ली हैं, बस खाने के टाइम पे पूड़ियाँ सेकेंगी। और अभी फ़िलहाल जब तक प्रियंका यहाँ पर है, केक कटिंग की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो केक कटिंग है वो हो जाए। बच्चों के बर्थडे पे उन्हें चाहिए होते हैं गिफ्ट और गेम्स, और बड़े लोग लगे रहते हैं अपनी अपनी फ़ोटो में। तो कई बार बच्चे जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फाइनली अब ये खुश हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिनव, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो कट करो, कट करो। तो अभिनव को गर्मी भी लग रही थी, कल इसकी तबीयत भी ख़राब थी, इसीलिए बर्थडे सेलिब्रेशन ज़्यादा ग्रैंड नहीं हुआ। अभी इनका गिफ्ट का लेन देन ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद मैंने सोचा बच्चों को थोड़े गेम करा दूँ। हाँ भाई, चलो 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 चलो, ऐसे ही खेलते रहोगे? गेम शुरू करो। कौन सा गेम पहले खेलना है? इधर घुमा लो कूलर, घूम गया। म्यूजिकल चेयर, कितने जने हो तुम? 4। बड़े लोग भी खेलेंगे भाई, हमारे पास कैंडिडेट कम है। अब रुक जाओ, रुक जाओ, देखो कितनी खड़ी हैं। 4। बर्थडे में भी क्लास शुरू हो गई। मैम जी बैठी हैं। ये बर्थडे वो बहुत क्यूट लग रहा है। देखिए बाबू मेरी तरफ। और गए जो सारे गेम मेरे यहाँ मेरे बच्चों के बर्थडे में या मेरे या हस्बैंड के बर्थडे में हम लोग खेलते हैं, वो इन 4 बच्चों को 5 बच्चों को याद हुए हुए हैं। तो वही सब मैं इनके लिए अरेंज कर रही हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। आफ्टर ऑल बच्चों को, सच में यार, बच्चों को गेम्स और गिफ्ट से ही मतलब होता है, उनको खाने पीने का इतना कुछ शौक़ होता नहीं है। और इन 4 में से भी 2 तो केक खाते ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं जो ये इंजॉय करेंगे, ताकि अभिनव को अच्छा लगे उसके बर्थडे को लेके। चलो, आए आए आए, वापस टॉफी उठाओ, गिलास वापस रख दो। टॉफी उठाओ, गिलास वापस रखो। अब खाना खाएंगे तब जाएंगे। अब गेम्स हो चुके हैं, अब बस पूड़ियाँ सेकेंगे मैं और नेहा मिलके, और पुनीत भैया जो हैं वो खिलवा देंगे सबको खाना। और जो मही बुआ हैं, इनके बच्चों की जो साथ में दिख रही थी, वो सर्व कर देंगी। तो हम लोग अपना थोड़ा सा ऐसे ही छोटा सा ही सेलिब्रेशन हमारा हो गया। इसके बाद बस मैं जाऊंगी घर, क्योंकि कल स्कूल है और उसकी तैयारी भी करनी है, और बच्चों का होमवर्क वगैरह भी नहीं हुआ, तो वो भी मुझे लेके बैठना है। लगभग 8:30 तक मैं निपट गई थी, और सफाई वगैरह मैं किचन की सब करके गई थी। तो 1 घंटा के करीब अब बच्चों को पहले पढ़ाऊँगी और कल की प्रिपरेशन करूँगी। व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।